याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्ठी उठाकर मैं तुमको ला कर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा। अब आपके सामने नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब शौकत साहब, सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिक़ा रुकन असम्बली मुंबई, मोहतरम जनाब कलीम साहब, सदर दिल्ली प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा ज़िला सदर एडवोकेट मोहित फरगामी साहब, इस जलसे के ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ वारिस साहब, मंच पर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा क़ाज़ी ग़ुलाम नबी साहब, मौलाना आलिम साहब, मौलाना अरशद साहब, मौलाना क़ाज़ी यूसुफ साहब, मौलाना हसन साहब, ज़िला पंचायत के मजलिस के रुकन रईस मलिक साहब, डॉक्टर चुत्तम साहब, शहर सदर एडवोकेट वाक़ी रशीद साहब, विधानसभा के सदर इसरार अहमद साहब, शमीम तुर्क साहब, महताब चौहान, ज़की साहब, एहतशाम मंसूरी, इमरान बॉबी साहब, हमारे भाई डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर साहब, BS बिंद्रा साहब, मुनाफ अली, सैयद असलम साहब, मौलाना जाकिर साहब, शोएब तुर्क साहब, जनाब तरीन साहब जो संबल से आए, जनाब सलमान मुग़ल साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवानों, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के मजलिस के इस जलसे में शिरकत की। आपने मुझसे क़बल मजलिस के मुअज़्ज़िज़ क़ायदीन की तक़ारीर को सुना और उन तमाम ने आपको इस बात की तरफ मुतवज्जो किया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मजलिस यही चाहती है कि जिस तरीक़े से उत्तर प्रदेश में दीगर समाज के लोगों को उन्होंने अपने इत्तेहाद की ताकत के ऊपर उन्होंने मिलकर अपने एक नेता को बनाया, अपने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हिस्सा भी मिला। आज मजलिस आपसे अपील करने कुंदरकी में आई है कि अगर आप मुत्तहिद रहेंगे और अपने वोट की अहमियत को समझेंगे तो यकीनन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया इनकलाब लिखा जा सकता है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार उत्तर प्रदेश के असम्बली के इंतखाबात में, विधानसभा के चुनाव में आप तमाम मिलकर एक नई तारीख को रकम करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं दोबारा कुंदरकी को आया हूँ। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि 5 साल पहले आपने
विधानसभा और असेंबली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। गो उस वक्त हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर मेरा ये अखलाक़ी फरीज़ा है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूं कि आपने ऐसे वक्त में मजलिस का साथ दिया जब मजलिस आज की तरह इतनी तंजीमी तौर पर, हमारा संगठन उस वक्त इतना मजबूत नहीं था, ना ही लोग इतना मजलिस से वाकिफ़ थे, और ना ही जो आज अल्लाह के फजल व करम से उत्तर प्रदेश के ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के दिलों में और उनके घरों में मजलिस पहुंच चुकी है। वो ये आप तमाम की वो मेहनत 5 साल की जो आपने अपने वोट को मजलिस के हक़ में इस्तेमाल किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी मेहनत रंग ला रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने उस वक्त साथ दिया जब लोग मजलिस को पहचानते नहीं थे। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मजलिस के को अपने वोट से, अपनी दुआओं से किया। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुंदरकी की इस तारीख़ी सरजमीन को आया हूं जहां पर मौरिखीन ने लिखा कि इब्ने बतूता भी यहां पर रुक कर गए थे। ये वो कुंदरकी की सरजमीन है, ये मुजाहिदीन आज़ादी की सरजमीन है, बाबू जीवाराम की सरजमीन, मुंशी रतन लाल की सरजमीन, सैयद रजीउल हसन साहब की सरजमीन, जिन्होंने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों को पेश किया। मैं इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम करता हूँ, और मैं आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि इन मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मुल्क को आज़ाद जब अंग्रेज़ों से कराने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियों को पेश कर रहे थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान का, भारत का एक ख्वाब देखा था। वो भारत का ख्वाब क्या था कि यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले चैन और सुकून से और सबसे ज़्यादा इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उनका ये ख्वाब था, और उसी लिए उस ख्वाब को पूरा करने के लिए इन मुजाहिदीन आज़ादी ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया, अंग्रेज़ों के जुल्म का सामना किया, ताकि जब मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएगा तो आने वाली नस्लें बग़ैर डर और खौफ के अपनी ज़िंदगी को पुरअमन तरीक़े से गुजार सकेंगे। उनको उनका जायज़ मुकाम और उनको उनका जायज़ हक़ मिलेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया, इसको उन्होंने जब भारत का आइन, भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स में डाला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का संविधान तो अंबेडकर साहब ने बना दिया। भारत के संविधान में बाबा साहब ने कह दिया कि तुमको मजहबी आज़ादी रहेगी, तुमको लिबर्टी ऑफ थॉट रहेगा, तुमको फ्रीडम दिया जाएगा, तुमसे इंसाफ हुआ करने की बात बाबा साहब ने प्रियम्बल में डाली। मगर मैं आज कुंदरकी की सरजमीन में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहिब अंबेडकर ने और संविधान बनाने वालों ने उन तमाम चीजों को आइन और संविधान में तो डाल दिया, मगर उन्होंने ये भी हमसे कहा कि देखो हमने इसको किस किताब की शक्ल में हमने संविधान बना दिया, मगर अगर इस संविधान को, इस भारत के आइन को, अगर तुमको इसको जिंदा रखना है, अगर इसको जिंदा रखना है, अगर इसको महज एक किताब अगर बनाकर नहीं रखना है, इसको अगर जिंदा रखना है, तो हमने जो संविधान में जो बातें कही हैं कि एक भारत का जो भी नागरिक होगा उसकी इज्जत, उसकी डिग्निटी, उसका चैन और सुकून,
उसको तरक्की के मौके, उसको अपने मजहब पर चलने की इजाजत, ये तमाम हुकूक आपको हासिल करना पड़ेगा। किताब में, संविधान में लिख दिया गया, मगर याद रखो उसको हासिल वही लोग करेंगे जो लड़ेंगे, जुस्तजू करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, इसार और कुर्बानी के मजाहरे पेश करेंगे। मगर अगर याद रखो वो कौम या वो लोग अगर ये बैठ कर कहेंगे कि सिर्फ भारत के संविधान में लिख दिया गया है, तो याद रखो कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने झुककर तुमको हाथ जोड़कर नहीं कहेगा ये लो तुम्हारी इज्जत, इसको रख लो, ये लो तुम्हारे मजहब की हिफाजत रख लो, ये लो तुम्हारी मस्जिद की आबाद रखने की तजवीज रख लो। याद रखो भारत के संविधान में जब इन चीजों को लिख कर दे दिया गया, तो भारत के बसने वाले गरीबों को उठकर इन हुकूक को जब हासिल करेंगे, तभी जाकर उन मुजाहिदीन आजादी के ख्वाब को पूरा कर पाएंगे। मैं सलाम करता हूं बाबा साहिब अंबेडकर को, मगर अंबेडकर ने क्या कहा, मैंने वोट डालने का हक तो तुमको दे दिया, मगर अंबेडकर ने यह भी कहा कि मेरा ख्वाब यह है कि तुम वोट को इस्तेमाल करो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ, अपने मजलूम कौमों को मुत्तहिद करो, इंसाफ की लड़ाई लड़ो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं ख्वाबों को हमको पूरा करना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं भारत का एक शहरी हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। मुझे ये उम्मीद हो कि मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा। मुझे ये उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हमको इन तमाम चीजों को हासिल करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो असदुद्दीन ओवैसी आपसे सिर्फ इस बात की गुजारिश करने आया है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़े होकर जिन बातों को बयान कर रहा हूं, ये बातें वो नहीं है कि आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि चांद पर जाकर उसकी मट्टी उठाकर मैं तुमको ला कर दूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि समंदर की तह में जाकर मैं मोती तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा। मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि अगर तुम मेरी बात को समझ जाओगे तो भारत में हमको इज्जत भी मिलेगी, हमारा मुकाम भी मिलेगा और हमारा हक भी मिलेगा।